झारखंड में देखिए अनुसूचित जाति आयोग के पुनर्गठन की मांग करते हुए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। इस पर झारखंड की राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जेएमएम ने यहां पर जल्द ही फैसला लेने का भरोसा दिया है, तो वहीं बीजेपी ने अब तक की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी वित्त मंत्री को सलाह देते हुए दिख रहे हैं। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। यही वो पत्र है जिसे लेकर झारखंड की राजनीति गरमाई हुई दिख रही है। इस पत्र को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम लिखा है और इसके जरिए राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के पुनर्गठन की मांग की। राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड में एससी समाज की स्थिति एसटी वर्ग से बदतर बताई है। जो स्थिति यहाँ आदिम जनजाति की है, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, उससे भी खराब स्थिति अनुसूचित जाति में जो उपजाति है, भूइयां हैं, मुसहर हैं, उनकी स्थिति इनसे भी ज्यादा खराब है। सीएम को पत्र लिखकर राधा कृष्ण किशोर ने एससी समाज की हालत को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। साथ ही बीजेपी की सरकार पर आयोग बनाने के बाद उसे क्रियाशील नहीं करने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी को वोट लेना था तो कागज में तो नियमावली भी बना दिया गया, आयोग का गठन कर दिया गया, उसके लिए एचईसी में एक ऑफिस भी खोल दिया गया, लेकिन कभी ये फंक्शनल नहीं रहा कि ऑलरेडी जो पहले बन चुका है उसको फंक्शनल करिए, उसको पुनर्जीवित कर दीजिए। वित्त मंत्री के पत्र पर जेएमएम ने हेमंत सोरेन को संजीदा मुख्यमंत्री बताते हुए जरूर और जल्द फैसला लेने की बात कही। दूसरी ओर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर 6 साल में भी गठबंधन में शामिल दलों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राधा कृष्ण किशोर को केवल बात करने की जगह कैबिनेट में चर्चा करने की सलाह दी। अपनी भावनाएं रखी हैं सरकार के सामने, निश्चित रूप से सरकार इस पर संज्ञान लेगी। बहुत सारे आयोग का गठन का अभी पाइपलाइन में है, प्रक्रिया में है। जी 6 वर्षों से लगातार शासनकाल में है और जब उनके ही कैबिनेट के सहयोगी कह रहे हैं कि 6 वर्षों में भी साहब आप बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं एससी की स्थिति को सुधारने में, तो मुख्यमंत्री जी के लिए पास क्या बचता है? या तो वो इस्तीफा दे दे या जो मंत्री आरोप लगा रहे हैं उनका इस्तीफा ले ले। मंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि आप उस समाज से आते हैं, उस समाज की भलाई के लिए काम कीजिए और जो हो सकता है सरकार से वो करवाइए। कैबिनेट में वो लोग बैठते हैं, कैबिनेट में सारी बातों की चर्चा होती है, तो इस पर भी करनी चाहिए। वित्त मंत्री ने अनुसूचित आयोग की हालत में सुधार को लेकर पत्र लिखा है, लेकिन इस पर सियासत गर्माती दिख रही है। अब देखना है कि वित्त मंत्री के पत्र पर सीएम क्या एक्शन लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। चाईबासा मामले के बाद ब्लड बैंक के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच की गई। इसके बाद कई ब्लड बैंक पर गाज गिरी है। जेएमएम ने पूरे मामले पर सीएम दरअसल गंभीर है वो भी बताया है, तो वहीं बीजेपी ने मुआवजे पर सवाल उठाते हुए विभाग के अधिकारियों को खुली चुनौती दे डाली है। पूरा मामला, पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित का खून चढ़ाने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में दिख रहा है और पूरे मामले की हाई लेवल इंक्वायरी जारी है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के एसीएस अजय कुमार सिंह के निर्देश के बाद हड़कंप है। एसीएस ने ब्लड बैंक की खामियों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया है। ऑडिट के आधार पर मानक पूरा नहीं करने पर 10 ब्लड बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। वहीं 7 ब्लड बैंक के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं और 45 ब्लड बैंक को शो कॉज की तैयारी है। चाईबासा मामले के बाद रांची में स्वास्थ्य विभाग एक्शन में दिख रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से संचालित ब्लड बैंक बंद करने का आदेश सिविल सर्जन ने जारी कर दिया है। 18 साल से इस ब्लड बैंक का पेपर रिन्यूअल नहीं हुआ है। जांच के दौरान कमियां पाई गई हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इधर रेड क्रॉस की ओर से इस फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। चाहते हैं कि वो हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी हो, न केवल सदर अस्पताल रांची या रिम्स में बल्कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एक जो बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए ब्लड बैंक का या ब्लड सेंटर आजकल हम लोग बोलते हैं, तो उसका जो बेस्ट क्वालिटी वो मेंटेन करें
और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनको उनके ब्लड बैंक की मान्यता खत्म हो जाएगी। ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी है, वो किसी का लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत बार उनसे बात भी की, लेकिन चूंकि रिन्यू नहीं हो पा रहा है, उनका पीछे उनका कुछ और कारण है। वहीं एसीएस के एक्शन के बाद सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पूरे मामले में हमलावर दिख रही है। पार्टी ने 2 लाख का मुआवजा देने पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों को ही एचआईवी संक्रमित खुद खून चढ़ाने की सलाह भी दे डाली। चूक, कोई भूल, कोई लापरवाही सामने आती है, परंतु राज्य का मुखिया, जनप्रिय नेता हमारे हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में बातें आते ही जिस गंभीरता से उन्होंने इस मसले को लिया है वो काबिल तारीफ है। जो हम मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, हम भी तैयार हैं साहब, हम भी 2 लाख रुपए आपको मुआवजा देंगे, हम भी इलाज का खर्च उठाएंगे। आप भी अपनी रगों में ना वही एचआईवी संक्रमित खून जो है वो चढ़वा लीजिए। ये मेरी हेल्थ विभाग के अधिकारियों को कहना है, अगर हिम्मत है तो चढ़वाइए। चाईबासा मामले के बाद ब्लड बैंक की जांच में कई गड़बड़ी पाई गई है। ब्लड बैंक को बंद कर दिया गया है, लेकिन आखिर ब्लड बैंक के पेपर का रिन्यूअल क्यों नहीं हो पाया? ड्रग्स कंट्रोलर की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? और ब्लड बैंक बंद होने के बाद क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? इस बारे में विभाग को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव में मंगलवार का दिन स्टार प्रचारक के नाम रहा। जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन के पक्ष में जेएमएम विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार किया। 2 जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने सोमेश सोरेन के लिए वोट की जनता से अपील की। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कल्पना सोरेन ने दावा किया कि झारखंड को पहचान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिलाई है। कल्पना सोरेन ने आदिवासियों के लिए काम करने का दावा करते हुए हेमंत सोरेन के हाथ को और मजबूत करने की अपील की। आप लोगों ने जो हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ये बता दिया कि केंद्र से कितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें क्यों नहीं आ जाए, हमारे झारखंड के लोग अपने दादा, अपने भाई, अपना बेटा को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे इस क्षेत्र के जो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी आज नहीं रहे, उनके सुपुत्र को भारी मतों से यहाँ से विजयी बना के रांची भेजने का काम करेंगे। घाटशिला विधानसभा के लोग कल्पना सोरेन को विश्वास दिलाया कि आपका जीत 4 तारीख को हम लोग सुनिश्चित कर दिया है। जो नाम मात्र जो सर्टिफिकेट लेने के लिए 14 तारीख को सोमेश सोरेन को जाना पड़ेगा। देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे। सीएम मोहन चरण मांझी ने घाटशिला में 2 जनसभा को संबोधित किया और बाबूलाल सोरेन के लिए जनता से समर्थन मांगा। मोहन चरण मांझी ने कहा कि झारखंड की जनता अब हेमंत सरकार से परेशान है और 11 नवंबर को वोटिंग के जरिए इसका जवाब देगी। लग रहा है निश्चित रूप से भाजपा की हमारा प्रत्याशी जो बाबूलाल सोरेन वहाँ खड़ी हुई है, उनका जीत जरूर होगा। ऐसे हमारा उड़ीसा में भी एक बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। बिहार में जैसा आज साधारण निर्वाचन हो रहा है, वहाँ जैसे माहौल है, देश भर में ऐसा एक माहौल बन रहा है कि जैसे एनडीए सरकार को चुनने के लिए। देखिए, घाटशिला उपचुनाव को बीजेपी और जेएमएम के बीच में बयानबाजी अब तेज हो गई है। इस चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कहा है कि सरकार के साथ पूरा कैबिनेट घाटशिला में कैंप करने में जुटा हुआ है, तो वहीं जेएमएम ने निशाना साधते हुए ये कहा है कि बीजेपी को झारखंड के नेता कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है, इसीलिए दूसरे राज्यों से नेताओं को लाकर के ठगने का काम कर रही है। देखिए, दोनों दलों ने ताकत झोंकी हुई है घाटशिला के रण के लिए, लेकिन यहां पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं जेएमएम की तरफ से कि यहां पर दूसरे राज्यों से बुला करके
ठगने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को झारखंड के ही नेता पर और यहां के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। अपनी अपनी ताकत को झोंका है। एक तरफ सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उनकी पूरी कैबिनेट है, पूरी टीम है, और हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्पित कार्यकर्ता। इन्हें अपने झारखंड के न नेता पर इन्हें भरोसा और न जनता से कोई लेना देना है। ये तो सोचते हैं कि हम जो हमारे गौरव हैं, जब बाहर के मध्य प्रदेश, आसाम और अन्य गुजरात, उड़ीसा, अन्य राज्यों से, छत्तीसगढ़, वहाँ से लाकर लोगों को बड़े बड़े जहाज़ों में, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में लाकर और जनता को भ्रम जाल में फंसाकर जात पात में, हिंदू मुस्लिम में, आदिवासी गैर आदिवासी में बांटकर हम अपनी चुनावी नैया पार कर लेंगे। इसका तो जनता ने बहुत हाल में ही इसको बहुत अच्छी तरह से इन लोगों को इसका जवाब दे दिया है झारखंड की जनता ने। धनबाद के बागमारा में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत हो गई थी। सोमवार की रात हुई मौत के बाद में मंगलवार को भी परिजनों ने जमकर के हंगामा किया। लोगों ने प्रशासन से इंसाफ के साथ ही अस्पताल को सील करने की मांग की। नाराज लोगों ने अस्पताल के सामने ही हंगामा करना शुरू कर दिया। हरीना नेहरू चौक पर टायर जला करके सड़क जाम किया और इस दौरान चंद्रपुरा और बागमारा गोमो रोड में ट्रैफिक ठप हो गई और गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर देखने को मिली। लोगों के विरोध की जानकारी मिलने पर बागमारा और बरोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और लोगों को शांत कराने में वहां की पुलिस जुटी। लापरवाही के कारण ऐसी घटना घटी है और उस हॉस्पिटल में ये घटना लगा कि 5वीं बार हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे बंद किए हैं। रात से ही वहाँ पे धरना पर बैठे थे, लेकिन कोई पदाधिकारी नहीं आया और ना हॉस्पिटल से कोई हम लोग को बात सुनने को मिला, तो इसलिए हम लोग जो है पूरा यहाँ पे आज जाम करने का काम किए हैं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वैसे मतलब आतंकवाद बोल सकते हैं, ऐसे डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर को यहाँ पे लाइसेंस दिया हुआ है। सीएस से भी हम लोग बात किए, सभी लोगों से बात हुई है, उसके बावजूद भी कैसे इसको लाइसेंस मिला। और ऐसे लोग जब यदि हॉस्पिटल खुला रहेगा, देखिएगा रोजाना कहीं न कहीं मरीज इस तरह का देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।